छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। दोनों बहुत साधारण और मेहनती थे। उनका एक एक साल का प्यारा सा बेटा था, छोटी छोटी आंखें, मासूम मुस्कान और नन्हे हाथ। उनकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। उनके घर के पीछे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें एक सेब का पेड़ लगा हुआ था। वही पेड़ उनके जीवन का सहारा था। हर साल उस पेड़ में जितने भी सेब लगते, रमेश उन्हें बाजार में बेच आता और उसी पैसों से घर चलता। दूध, अनाज, बच्चे की दवाइयाँ, सब कुछ। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते तो सीमा मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं, अगली फसल अच्छी होगी। रमेश भी बेटे को गोद में लेकर कहता, ये पेड़ है ना, हमारे बेटे की तरह धीरे धीरे बड़ा होकर हमें सब कुछ देगा। समय बीतता गया। एक दिन बरसात के मौसम में सीमा ने देखा कि सेब के पेड़ की एक डाल पर एक बहुत ही अजीब सा फल उग रहा है। वो सेब से कहीं ज्यादा बड़ा था। दिन प्रतिदिन वो सेब और बड़ा और चमकदार होता गया। रमेश रोज उसे देखकर हैरान होता और डरता भी, कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं। लेकिन सीमा का दिल कहता था, नहीं, ये हमारे सब्र का फल है। कुछ हफ्तों बाद वो सेब इतना बड़ा हो गया कि दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सेब नहीं देखा था। पूरा गांव उसे देखने आने लगा। खबर फैलते फैलते शहर तक पहुंच गई। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने सेब देखा और कहा, मैं ऐसा सेब पहली बार देख रहा हूं। ये दुर्लभ है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। रमेश के हाथ कांपने लगे। व्यापारी ने जो कीमत बताई, उसे सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वो रकम उनकी सालों की कमाई से भी ज्यादा थी। सेब बिक गया और उसी दिन से उनकी किस्मत बदल गई। रमेश ने पक्का घर बनवाया, बेटे को अच्छे स्कूल में डाला और सीमा ने गांव की दूसरी महिलाओं के लिए छोटा सा काम शुरू किया। लेकिन उन्होंने कभी अपने सेब के पेड़ को नहीं काटा। हर सुबह रमेश उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहता, तू सिर्फ पेड़ नहीं है, तू हमारी मेहनत, धैर्य और उम्मीद है। और उनका बेटा अब थोड़ा बड़ा होकर उसी पेड़ के नीचे खेलते खेलते हंसता रहता, जैसे वो पेड़ ही उसकी कहानी की शुरुआत हो।